जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीना ठोककर दलील दी कि वे आज तक मंदिरों और कई सार्वजनिक जगहों पर तो गए, लेकिन उन्हें कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जवाब दिया जिससे हर बेबस इंसान की आवाज अब कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में, इस देश में सुनी जाएगी। आवारा कुत्तों का आतंक जिसने झेला है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का ये तंज पसंद आने वाला है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सिब्बल को आईना दिखाते हुए तीखे लहजे में कहा, सिब्बल साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बच गए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल परे है। हकीकत ये कि देश की सड़कों पर लोगों को काटा जा रहा है, मासूम बच्चों को लहूलुहान किया गया और कई लोग रैबिज जैसी जानलेवा बीमारी से तड़प तड़प कर मर चुके हैं। ये बहस सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं थी, बल्कि ये उस खौफनाक हकीकत का सामना था जिसे डॉग लवर्स अक्सर नजरअंदाज कर दिया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को छिड़ी ये जंग उस वक्त और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई जब कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों की तुलना आदमखोर बाघों से कर दी। अब उन्होंने तर्क दिया कि अगर जंगल में एक बाघ आदमखोर हो जाता है तो हम पूरे जंगल को बाघों से रिक्त नहीं कर देते, यानी कि सभी बाघों को मार नहीं देते, बाघों को खत्म नहीं कर देते, तो फिर कुछ कुत्तों के काटने से पूरी बिरादरी को निशाना क्यों बनाया जाए। सिब्बल साहब ने कैप्चर, स्टरलाइज और रिलीज का जो वैज्ञानिक फॉर्मूला पेश किया, उस पर अदालत ने ऐसा करारा व्यंग्य किया कि कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो बस कुत्तों को काउंसलिंग देना बाकी रह गया है, ताकि प्रशासन उन्हें नसबंदी के बाद जब वापस उन्हें गलियों में छोड़े तो वो इंसान को ना काटने का वादा करके जाए। जाहिर तौर पर अदालत की यह टिप्पणी अब उन लोगों को राहत दे रही होगी, उन लोगों को कहीं ना कहीं सुकून दे रही होगी जिन्होंने कुत्तों का आतंक झेला है। अदालत का ये तंज अधिकारियों और एनिमल एक्टिविस्ट के लिए एक बड़ा तमाचा है, एक बड़ी फटकार है, जो कि सड़कों पर कुत्तों की बढ़ती तादाद को सिर्फ नसबंदी का मुद्दा मानते हैं। अदालत ने बहुत ही सख्त शब्दों में कपिल सिब्बल को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी जानकारी शायद पुरानी हो गई, क्योंकि कुत्ते अब सिर्फ काट नहीं रहे बल्कि मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। जस्टिस की बेंच ने कहा कि आवारा कुत्तों को सड़कों पर अचानक गाड़ियों के सामने आ जाना और वाहनों का पीछा करना बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की वजह भी बन रहा है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी परिसरों के भीतर इन कुत्तों की मौजूदगी की क्या जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात कही गई कोर्ट रूम में। अब इस मंत्र को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सड़कों को कुत्तों से पूरी तरह से साफ और सुरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता की सुरक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बहस में तड़का लगाते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि गेटेड सोसाइटी और रिहायशी कॉलोनियों में कुत्ते रखने का फैसला वहां रहने वाले लोगों की वोटिंग के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने मजाकिया लेकिन गंभीर अंदाज में कहा कि आज कोई कुत्ता पालने की जिद कर रहा है, कल कोई ताजा दूध पीने के लिए फ्लैट में भैंस लाने की जिद करेगा, तो क्या इसकी इजाजत दे दी जाए? आखिर दूसरों की सुविधा और सुरक्षा का क्या होगा? ये मामला 2025 में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ और इस पर अब तक 5 बार सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन बुधवार की तीखी बहस ने यह तो साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी डॉग लवर की दलीलों के आगे इंसानी जान को दांव पर लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखना यह होगा कि सिब्बल साहब का बाघ वाला उदाहरण और कोर्ट की काउंसलिंग वाली टिप्पणी इस मामले को किस मोड़ पर ले जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में हुई इस तीखी बहस और तंज में आपने क्या देखा, क्या समझा, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.